इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अनुप्रेक्षा का ये ग्रंथ काफ़ी समय से आप लोगों के सामने इसके आधार से चिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। किसी ने कहा कि महाराज, हम चिंतन करने के लिए बैठते हैं किंतु चिंतन नहीं कर पाते, उसके लिए क्या करें? चिंतन करने के लिए तो बैठ रहे हैं किंतु आधार से चिंतन करो तो चिंतन की धारा अपने आप बढ़ती जा सकती है। जिसने ग्रंथ का अवलोकन नहीं किया है और एक बार करने से बात बनती नहीं, बार बार ग्रंथ का आधार लेकर के उसका अवलोकन करते हुए एकाग्र मना होते हुए यदि हम सोचते हैं तो बहुत जल्दी चिंतन बनता है। और गुरुदेव ने ये कहा था, मान लो चिंतन नहीं भी बन रहा है तो चिंता छोड़ देना चाहिए। चिंता क्यों करते हैं महाराज? उनकी चिंतन की धारा तो अनूठी है, हम नहीं कर पा रहे चिंतन। आखिर चिंतन करके आपको करना क्या है, ये पहला निर्धारित कर लो। लक्ष्य आपका क्या है? एक सज्जन आए थे गुरुदेव के पास, उन्होंने ये कहा कि महाराज, हमारी बहुत दिन की भावना है। कौन सी भावना है? कि महाराज, हम स्वाध्याय करना चाहते हैं और आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो गुरुदेव ने ये कहा कि बहुत अच्छी आपकी भावना है किंतु स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, इसके बारे में कभी आपने सोचा है क्या? स्वाध्याय का निषेध नहीं, किंतु स्वाध्याय का लक्ष्य क्या है? स्वाध्याय करके आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु वो है जिसको बोलते हैं प्रयोजन। स्वाध्याय एकमात्र साधन हो सकता है आत्मोन्नति के लिए, आत्मिक विकास के लिए, किंतु साधन के साथ साथ विकास जो होता है वह उद्देश्य के अनुरूप हुआ करता है, लक्ष्य के अनुरूप विकास होता है। आप आगम की कोई भी एक पंक्ति ले लो, कोई बाधा नहीं। पूरे के पूरे ग्रंथ को कंठस्थ करने की आवश्यकता हो ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 भावना है, 1200 तो है ही नहीं। एक भावना के बारे में भी आद्योपांत आपका चिंतन निरंतर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से कल्याण होने वाला है। बल्कि गुरुदेव का ये कहना है कि हमें संस्कृत नहीं आती, हमें प्राकृत नहीं आता, तो हम कोई चिंतन नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। आप मराठी में चिंतन कर लो, कन्नड़ में चिंतन कर लो, हिंदी में चिंतन कर लो। चिंतन करने में भाषा का कोई रोल नहीं है। भाषा एकमात्र माध्यम है, शब्द एकमात्र माध्यम है भाव तक पहुंचने के लिए। इसलिए चिंतन आपको निश्चिंत होकर के करना है। चिंतन करने वाला व्यक्ति भी बार बार घड़ी देखता है तो वह चिंतन नहीं कर पाएगा, ये तो पक्की बात है। क्योंकि वो हमेशा उसका उपयोग अन्यत्र जा रहा है। जिसका मन
आकुल व्याकुल नहीं है, निराकुल है, तो निराकुल भाव के साथ ही हम वस्तुतः अध्ययन कर सकते हैं। हमने सुना था आज कौन सा दिन है? लौकिक क्षेत्र संबंधी आप बहुत सारे विचार रख सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, किंतु जो शिक्षक हैं उनके लिए हमारा ये कहना है, जिनको आप शिक्षा देना चाहते हैं वह शिक्षा आपके जीवन में उतर जाना चाहिए। हाँ, जो दूसरे को संस्कार देना चाहता है उसको स्वयं संस्कारित होना चाहिए। हाँ, इतना ही तो पर्याप्त है। हाँ, इसी के माध्यम से शिक्षक दिन मन जाता है। मनाने की बात है, केवल तारीख से तिथि से मनाने के अपेक्षा से प्रतिदिन मनाया जा सकता है। जैसे दशलक्षण पर्व साल भर में 3 बार आता है और उसमें भी फेमस कौन सा है? भाद्रपद का। आप ही लोगों ने भाद्रपद को फेमस किया है। आगम में तो 3 बार जो है वह पर्व आ रहा है, तो तीनों बार मनाया जा सकता है। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था प्रतिदिन हम पर्व मना सकते हैं। धर्म की आराधना किसी तिथि को लेकर के नहीं हुआ करती, यदि होती भी है तो एक निमित्त मात्र है, किंतु उसको याद करके आपका उपयोग लग जाए इस अपेक्षा से वो तिथियां आती हैं और चली जाती हैं। अतीत में अनंत बार पर्व निकल चुके हैं, अभी भी शिक्षक दिवस की बात करना चाहते हैं। आप सोचो, विचार करो, 1 नहीं 2 नहीं, अनंतानंत पर्व, दशलक्षण पर्व निकल चुके हैं, षोडश कारण पर्व निकल चुके हैं, रत्नत्रय भी निकल चुके हैं। इसके बाद भी रत्नत्रय को अंगीकार अभी तक नहीं कर पाया संसारी प्राणी ने। वो रत्नत्रय पर्व निकले नहीं, निकल गए महाराज, कट गए वो। हाँ, वो निकल गए हैं बस। हाँ, आत्मसात हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाए तो वो रुकते थोड़ी, वो पर्व वो निकल जाते हैं। नदी है, प्रवाह है, नदी कभी रुकती नहीं, नदी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, ध्यान रखो। हाँ, वो स्वभाव है उसका, नदी प्रवाह है। उसी प्रकार ये धर्म का ये प्रवाह है। प्रवाह की दृष्टि से मोक्ष मार्ग अनंत काल से आ रहा है और अनंत काल तक यह मोक्ष मार्ग निरंतर प्रवाहित रहेगा। चलने वालों के ऊपर निर्धारित है। बड़ा विचित्र लगता है, विस्मय होता है। अनंतानंत तीर्थंकर अतीत में इसी धरती से निकल चुके हैं। रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से उन्हें आत्मा का कल्याण उन्होंने किया और कल्याण करने के जो इच्छुक भव्य जीव होते हैं उनके कल्याण के लिए भी वो निमित्त बन चुके हैं। इसके बावजूद भी संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्या ऐसा क्यों महाराज? ऐसा मत पूछो, यह स्वरूप है। अनंत की परिभाषा अपनी पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी हो तो सुन लो। अनंत का अर्थ जिसका अंत नहीं उसका अनंत, इतनी सी परिभाषा नहीं है वो। किंतु आया भावे व्यये स्वति अपि यस्य अंतो न विद्यते स अनंत, ऐसा कहा। आय का तो अभाव, यानी संख्या उसमें जुड़ नहीं रही,
किंतु निरंतर उसमें से हानि हो रही। व्यये सति अपि यस्य अंत न विद्यते स अनंत, ऐसा का। तो इस धरती से अनंतानंत जीव निकल चुके हैं, ये तो व्यय हुआ और आय नहीं हो रहा है। कहीं बाहर से संसारी जीव आकर के जुड़ रहे हों, ऐसा नहीं, वो विद्यमान है, इसलिए आय का अभाव है और व्यय निरंतर जारी है। इसके उपरांत भी जिसका व्यय अर्थात अंत ना हो, उसका नाम अनंत कहा है। इसलिए एक सूत्र आता है सिद्धांत ग्रंथ में, सर्वधा, यानी हमेशा यह संसार बना रहने वाला है। मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंत है और कितने काल तक रहेगी? सर्वथा, यानी हमेशा वह मिथ्या दृष्टि संसार में बने रहेंगे। और उन्हीं जीवों में से कुछ ऐसे जीव होनहार होते हैं जो मिथ्यात्व का विच्छेद उनके परिणामों के द्वारा होता है और सम्यक को प्राप्त करके वह आत्म कल्याण कर लेते हैं। इसलिए शिक्षण, उस व्यक्ति ने कहा था, महाराज हमारी भावना है स्वाध्याय करने की, कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ से प्रारंभ करूं, यह मत पूछो, क्यों करूं ये पूछो। हाँ, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? महाराज अड़ोस पड़ोस के लोग करते हैं इसलिए, तो अड़ोस पड़ोस के लोग करते हैं, महाराज अड़ोस पड़ोस के लोग मंदिर जा रहे हैं इसलिए हमें क्या कहेंगे लोग? हाँ, को का कहे, हाँ, कौन क्या कहेगा? इस विकल्प के साथ ही भी तुम मंदिर जाओगे तो उससे होना कुछ भी नहीं है। एक दूसरे की ओर दृष्टि रखते हुए हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं तो वो सुधार नहीं हो पाता। सुधार का अर्थ क्या होता है? अच्छे ढंग से धारण करना होता है, उसका नाम सुधार। समीचीन रूप से धारण जो करता है उसके जीवन में ही सुधार आ सकता है। बाकी वैसे तो अनंत काल से हम धारण करते आए हैं। इसलिए हमने कहा कि जब अनंतानंत पर्व निकले हैं, अभी भी अनंतानंत भविष्यत काल में भी निकलेंगे। इसके उपरांत भी जो कल्याण करने की इच्छुक होता है उसके लिए वह धर्म अपना सहयोग देता है। एक बहिरंग कारण होता है, एक अंतरंग कारण होता है। बहिरंग कारण की उपस्थिति अनंत बार हो चुकी है, किंतु अंतरंग कारण के अभाव में ही वह हमें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। चिंतन कैसे करें महाराज? चिंता छोड़ो, हाँ, तो चिंतन की धारा फूटेगी। आकुलता क्यों? आपके पास हे और उपादेय का ज्ञान यदि मान लो प्राप्त हो गया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वस्तुतः उसी का नाम सम्यक ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से हे और उपादेय का बोध हो जाता है। तो आपको हे और उपादेय का बोध नहीं है क्या? आपको शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ रही है? आप स्वयं शिक्षक हो और जो शिक्षण लेना चाहता है तो उसके लिए धर्म का आधार लेकर के उनके लिए धार्मिक संस्कार देने का आपको पुरुषार्थ करना है। स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो उसका स्वयं का भी कल्याण होगा और दूसरे के लिए भी यदि पुरुषार्थ वह कर रहा है तो उस पुरुषार्थ की सार्थकता तब होगी सामने वाला वह शिक्षण ले और वह अपने जीवन में उसका
उपयोग करता चला जाए तो सार्थकता सिद्ध होती है। तो इसलिए यहाँ पर संसार अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। बार बार उसी विषय का चिंतन किया जाता है। इसमें यदि आपको बोरियत का अनुभव हो रहा है फिर अनुप्रेक्षा आप हाथ नहीं लग सकते। पुनर्चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, ऐसा कहा। उसी विषय को बार बार अनुचिंतन करो। अनुचिंतन करेंगे तो अनुसंधान होगा, लेकिन अतिसंधान नहीं करना, ये ध्यान रखो। अतिसंधान करेंगे तो पतन होगा और अनुसंधान करेंगे तो उत्थान होगा। इसी का नाम शिक्षा दिवस है। बिल्कुल हम अतिसंधान करते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें संदेह उत्पन्न होता। हमें संदेह नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में संदेह के लिए गुंजाइश नहीं। आपको आंख मीच करके उसको स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट करो। है आप दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं मान लो, और सामने वाला यदि मान लो एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको कैसा लगता है? क्या महसूस किया आपने? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको कैसा लगता है? देखो हमने रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ? वो स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है ये सोचो। हमारे अंदर कहीं कमी हो सकती है, आपके अंदर कमी है ऐसा नहीं है। आपके अंदर कमी नहीं है और वह स्वीकार यदि नहीं कर रहा है तो आपका दोष नहीं, उसका दोष है, क्योंकि उसका उपादान नहीं, उसके अंदर योग्यता नहीं है। इसलिए श्रद्धा का भाव जागृत नहीं हो रहा है। ज्ञान के माध्यम से यदि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है फिर ऐसी स्थिति में वो उस ज्ञान में समीचीनता आ कैसे सकेगी? ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास वह ज्ञान गुण है और आगमकारों का ये कहना है ज्ञान स्वपरक प्रकाशी है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसके अंदर है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जीव के पास वह ज्ञान गुण है। फिर आपको तनाव किस बात को लेकर के हो रहा है? हमारा ज्ञान तो है लेकिन क्या है? तुलनात्मक दृष्टि से अल्प है महाराज। अल्प और ज्यादा की चिंता नहीं करो। अल्प है किंतु वह समीचीन है तो उत्थान होगा। हाँ, अल्प बहुत की ओर दृष्टि मत रखो, क्योंकि अल्प बहुत की परिकल्पना जब तक संसार में रहेंगे तब तक तो ये कल्पना बनी रहेगी। हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक आप तुलनात्मक दृष्टि से ही आपके पास ज्ञान रहने वाला है। हाँ, पक्की बात है। जो सुहूति मुनि उनके पास भी ज्ञान है अत्यल्प मात्रा में, ज्यादा नहीं, उससे कई गुना ज्ञान आपके पास है, ये ध्यान रखो। क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं और वो शिक्षक नहीं रहे, ध्यान रखो, सुहूति मुनि, किंतु उनके द्वारा शिक्षा मिल रही है। उनका जो श्रद्धान रहा वह अद्भुत श्रद्धान होगा अपने गुरु के प्रति। एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं, नमोकार मंत्र का भी ज्ञान उन्हें नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो ज्ञान था उस ज्ञान ने केवल ज्ञान को कैसा पैदा कर दी। सोचो, इसको बोलते हैं समर्पण, इसको बोलते हैं आस्था, इसको बोलते हैं लगनशीलता, इसको बोलते हैं रुचि। सांसारिक प्राणी की रुचि सांसारिक कार्यों में तो बढ़ती जा रही है।
और धार्मिक कार्य में ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या? हाँ, वो अभावात्मक है शब्द। ओम शांति का अर्थ कुछ है ही नहीं। रुचि चाहिए। रुचि का अर्थ ही विश्वास होता है, आस्था जिसको बोलते हैं, श्रद्धान बोलते हैं। और श्रद्धान के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है और उसके माध्यम से स्व और पर का कल्याण हो सकता है, होता है। अपने पास ज्ञान होने के उपरांत भी आकुलता नहीं मिट रही है, जबकि वह ज्ञान निराकुलता के लिए कारण होना चाहिए। आकुलता क्यों है? कारण क्या है? व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं, शिवभूति ने व्यक्त नहीं किया, ध्यान रखो। उदाहरण कितने बार दें? व्यक्त करने की चिंता क्यों है आपको? आपको महसूस करना है, क्योंकि ज्ञान संवेदन के लिए कारण बनता है। पहले भी हमने एक आध दिन पूर्व में बात रखी थी, शायद कल या परसों रखी होगी। ज्ञान और संवेदन में बड़ा अंतर है। ज्ञान आपके पास है, वो दूसरे के सामने रखने की जो चिंता क्यों आपको? ज्ञान समीचीन है क्या नहीं, इसका परख कर लो। और ज्ञान यदि समीचीन है, किसी बात को लेकर के आकुलता विकल्प नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान जिसके पास है वो अल्प और अधिक से क्या मतलब निकलता है? आप रोटी खाते हैं? बोलो। नहीं खा सकते आप, खा नहीं सकते क्योंकि ग्रास खाते हैं। रोटी का ग्रास खाते हैं आप। कवलाहारी है, ध्यान रखो। कवल बनाए बिना आप खा ही नहीं सकोगे। तो कवल में क्या स्वाद आता है? जो रोटी में स्वाद है वही कवल में स्वाद है, ये ध्यान रखो। वो खांड की रोटी है, क्योंकि सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, वो खांड की रोटी है। कहीं से भी आप कवल बनाओ और खाओ, स्वाद निश्चित रूप से मिठास आएगा। अंदर यदि खटास है तो हम नहीं कह सकते। समस्या ये है, बहुत कठिनाई है समझने में। बड़ा समझाना और कठिन है, समझना तो फिर भी ठीक है। समर्पण भाव श्रद्धान है, बहुत जल्दी बात समझ में आती है, किंतु समझाना और कठिन होता है। अनंत तीर्थंकर, एक मिनट, अनंत तीर्थंकर व्यतीत हुए, उस समय भी हम थे क्या नहीं थे? क्योंकि प्रत्येक जीव अनंत काल से चला आ रहा है। जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता, उसकी पर्याय उत्पन्न होती है, किंतु आप भी अनंत कालीन चले आ रहे हैं। बहुत पुरानी आसामी हैं आप। हाँ, बहुत पुरानी। ये अनंत तीर्थंकर जब निकल चुके उस समय भी हम थे और अभी भी घूम रहे हैं। परिभ्रमण चल रहा, यात्रा नहीं हो रही हम लोगों की, ये ध्यान रखो। पहले भी हमने कहा था और गुरुदेव ने कहा था, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, ताकि वह विषय विस्मृत न हो जाए। गुरुदेव का ये कहना है कि यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। परिभ्रमण ये चक्कर है, ये हाँ, लक्ष्यहीन है। वो परिभ्रमण कर रहा है, यात्रा नहीं हो रही उसकी। और यात्रा एक बार होगी तो परिभ्रमण समाप्त होगा, ये ध्यान रखो। आप परिभ्रमण को समाप्त करना चाहो क्या? नहीं। तो परिभ्रमण समाप्त जिसके द्वारा हो, उस प्रकार की शिक्षा आपको भी लेनी है और आपको दूसरे को भी देना है, यदि शिक्षक है तो। पक्की बात है, बहुत कठिन काम है ये। जब अनंत तीर्थंकर हो गए, अभी भी हम होश हवासी नहीं। हाँ,
नींद मोह नींद में है। क्या बोल रहे थे? बोलो। कोई रोक रहा है क्या? हाँ, समस्या ये है आपको आगे बढ़ने के लिए जब हम प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप छोड़ना चाहो तो, जैसे अभी 2 ब्रह्मचारी आए थे, हैं, शंभो साहब जी के पास उनको भेजा था हमने, और पुनः समाज यहाँ पर आई तो उनके साथ वो भी आए, और उन्होंने मुंडन कर लिया, और 3 प्रतिमा ले ली। सुबह सुबह 2 ग्राहक आ गए, दुकान चली। किसकी? गुरुदेव की। ये ध्यान रखो, मेरी दुकान नहीं है बोल के। उनकी दुकान है ये। उस दुकान में हम बैठे बैठे वो जैसे आज्ञा देते वैसे करते चले जाते हैं। दुकान उनकी है और आमदनी हो गई। तो भाव की बात है। छोड़ने के लिए मन में यदि मान लो त्याग का भाव आया तो उसको छोड़ देना चाहिए। रोक कौन रहा है त्याग को? स्वयं ही रोक रहा है, दूसरा रोक नहीं रहा है। ग्राहक के अंदर यदि मान लो खरीदने के भाव है तो खरीदता है, नहीं है तो हम बाद में देख लेंगे कहता चला जाता है। वो दुकानदार भेज नहीं रहा ग्राहक को, न बुलाया है, वो स्वयं आया है, किंतु वह वापस लौट रहा है। इसी का नाम परिभ्रमण है। यात्रा लौटने के लिए नहीं होती। एक बार यात्रा प्रारंभ होती है तो जब तक मंजिल नहीं तब तक वह यात्रा, मोक्ष मार्ग पर वह यात्री निरंतर वह चलता चला जाता है आस्था के साथ। कई भव लग सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु आस्था छूटनी नहीं चाहिए। एक बार पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है तो वह सावधानी के साथ यदि चलेगा वह सम्यक तो वह छूट नहीं सकता। टिकट आपने खरीद ली, जेब में रखा और ट्रेन में बैठे नहीं, तो यात्रा होगी क्या आपकी? नहीं होगी ना। तो ट्रेन में बैठना पड़ेगा। हम बैठ लेंगे महाराज, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन उस टिकट को सुरक्षित रखो, कहीं गुम गया तो गए काम से। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूप जी ये जो टिकट है इसकी सुरक्षा रखने की, इसको निरंतर इसकी सुरक्षा की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक वह सम्यक तो क्षय के रूप में परिवर्तित नहीं होगा तब तक कोई भरोसा नहीं, कभी भी वह टिकट गुम सकता है। नाम हो मोहजन्य परिणाम उदित हो सकते हैं जिसके उदय में वह सम्यक दर्शन छूट सकता है, छूटता है। इसलिए आस्था को मजबूत बनाओ। तो गुरुदेव ने ये कहा कि तुम स्वाध्याय करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हैं, किमर्थम, यह महत्वपूर्ण है। देव वंदना किमर्थम। अड़ोस पड़ोस के लोग जा रहे हैं महाराज, हमारा मन नहीं मान रहा है, लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं जा रहा हूं, गलत बात। इसलिए तो ये जाना नहीं जाना बराबर, क्योंकि भीतर के भाव नहीं है तो एक दूसरे को देख करके जो करता है उसके लिए उदाहरण मैं दे रहा हूं, अन्यथा न ले, क्योंकि वह आगमिक उदाहरण है। देवगति में इंद्रादिक हैं और इंद्र के अंडर में सारे सारे देव रहते हैं और उसमें मिथ्या दृष्टि भी देव है और सम्यक दृष्टि भी देव है। हाँ, आ गया समझ में। और
अकृत्रिम चैताली की वंदना करने के लिए वह इंद्र जा रहा है, परिवार के साथ जा रहा है, उनके साथ बहुत सारे जो है देव जा रहे हैं। उसमें जो सम्यक दृष्टि है वह श्रद्धा के साथ वंदना करते हैं, और वो मिथ्या दृष्टि कुल परंपरा, बस इसलिए वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इसलिए जाना है, बस श्रद्धा नहीं आस्था के साथ वंदना करो। हाँ, बिना आस्था के भी, हाँ बिना आस्था के अभी तक जो है ना बहुत कठिन काम है। ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं, अर्थात जिसने अतीत अनंत काल में एक बार भी जिसने सम्यक को उपलब्ध नहीं किया है उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोलते। अनंत काल से वो मिथ्या तो उसका छूटा ही नहीं है, और अनंत तीर्थंकर निकल गए। सुनो, अभाव भी नहीं कह सकते, हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव का अतीत अनंत काल मिथ्यात्व के साथ ही व्यतीत हुआ है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, क्योंकि अनंत काल से जीव आ रहा है, और एक बार सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया उसका संसार का काल अधिकतम काल अर्धपुद्गल परिवर्तन है, और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसका काल कितना रहा मुझे बताओ? अनंत काल रहा है क्या नहीं? इसके उपरांत में मुक्त हुए क्या नहीं? महावीर भगवान को निर्वाण हो करके कितना समय हुआ? 2500 कुछ और ज्यादा, ठीक है। और उसके पहले कब से आ रहे हैं वो? अनादिकाल से। तो सम्यक दृष्टि का संसार में रहने का काल अधिकतम कितना है? तो यदि मिथ्यात्व में आता है तो वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहाँ है? और सम्यक दर्शन को जब तक नहीं प्राप्त करता तब तक उसका काल कितना है? वो अनंत काल से ही आया है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ये इसकी शुरुआत हो गई। इसके पहले मिथ्यात्व की शुरुआत थी क्या? वो अनंत काल। तो अनंत काल से जो आया है वह भव्य था क्या अभव्य? आप ये प्रश्न क्यों रख रहे हैं? भव्य होकर के भी अभी तक मुक्त नहीं हुआ, तो भव्य ही था वो, तभी तो मुक्त हो पाया। किंतु मुक्त जब तक नहीं होता अथवा सम्यक को उपलब्ध जब तक नहीं करता तब तक उसका मिथ्यात्व अनंत कालीन मिथ्यात्व माना जाता है। इसके उपरांत भी वह अभव्य के कोटि में नहीं आता है। अब क्लियर हो गया? अभी तक नहीं हुआ था है? ऐसा ही होता है। अरे बिल्कुल नहीं, नाना जीव क्या पीछे से तो है ही, हाँ, किंतु एक जीव की अपेक्षा से भी अनादि शांत है, भव्य है, तो बस ये इसका अर्थ है। तो इसीलिए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। कोई भी क्रिया करते हैं, धार्मिक क्रियाएं, उन क्रियाओं के पीछे आपका एम क्या है, क्या उद्देश्य है, और उद्देश्य के अनुरूप ही फल निकलता है। इसलिए गुरुदेव ने हाइकू दिया है, पहले भी हमने कहा है, दोहराया, फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि भूल जाते हैं। गुरुदेव ने हाइकू में ये भाव रखा है, आपके सामने रख रहा हूं, प्रसंग के अनुरूप, क्योंकि प्रसंग उद्देश्य को लेकर के चल रहा है। तो जीवनोद्देश्य, जिनादेश पालन, अनुपदेश। सुना आपने? फिर से दोहरा दूं क्या? जीवनोद्देश्य, जिनादेश पालन, अनुपदेश। जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन करने का ही उद्देश्य होना चाहिए। है। और वो भी अनुपदेश कह रहे हैं, बिना उपदेश के आदेश का पालन होना चाहिए। होता नहीं महाराज,
तो नहीं होता, इसलिए तो उपदेश की आवश्यकता पड़ रही है। जीवन का उद्देश्य तो बनाओ। आपका क्या उद्देश्य है? महाराज यही उद्देश्य है अभी फिलहाल कि आपका प्रवचन हो जाए तो हम जहां से आए हैं वहां पर जाने का उद्देश्य हमारा है। खत्म, यही उद्देश्य है। और कौन सा उद्देश्य मुझे बताओ? मोक्ष जाने का उद्देश्य होना चाहिए, और मोक्ष जाने का उद्देश्य जिसके अंदर है वह बहुत जल्दी सम्यक यदि नहीं है तो उत्पन्न करेगा, और उत्पन्न सम्यक दर्शन और मजबूत होगा। हाँ, ये उद्देश्य बनाओ। हाँ, टिकट खरीदा है रिटर्न जाने का, जहां से आए वहीं पर जाना है महाराज। तो गुरुदेव कहते हैं जाना आना लगा हुआ है, ये छूटेगा नहीं। और इसमें रहस्य है, इसमें सूत्र है। कौन सा है? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद का अर्थ आना, व्यय का अर्थ जाना, और ध्रुव का अर्थ लगा हुआ, और है का अर्थ सत है। द्रव्य की दृष्टि से किसी का विनाश नहीं है, किंतु पर्याय की दृष्टि से निरंतर उसका विनाश होता चला जाता है। इसके उपरांत भी श्रद्धान नहीं हो पाता है। जब ये सारा सारा अनित्य है संसार, श्रद्धा है क्या नहीं? जब अनित्य है तो मरण से भीति क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब सारा अनित्य, पर्याय की दृष्टि से कोई भी नित्य नहीं है, और अनंत बार मरण को प्राप्त किया है अतीत में संसारी प्राणी ने, किंतु वर्तमान में यदि मान लो मरण, और मरण कहते ही वह बिफोर मर जाता है। मरण को सुन करके मरण होने के पहले ही मरण हो जाता है उसका। मान लो उधर से शेर आ रहा है, उसने खाया नहीं, उसने आक्रमण नहीं किया, उसके पहले प्राण चले गए आपके। है? क्या है? क्या? लेकिन देखते ही हार्ट फेल। ये सब क्या है? और कह रहे हैं मैं शाश्वत हूं। तो शाश्वत होने वाला बिफोर मर क्यों रहा है? कहना अलग वस्तु, और श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। मरण भी आ जाए तो परवाह नहीं, किंतु हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर चल रहे हैं। बड़ा विस्मय होता है। 5 मिनट है, विस्मय इसलिए हो रहा है जो निंदनीय कुल में पैदा हुआ है, इसके उपरांत भी मरण से भीति नहीं उसको। कौन? चांडाल। पढ़ो तो सही है। राजा ने कहा सूली पर चढ़ाओ। किसको? जिसने अपराध किया है। किसको कहा जा रहा है? चांडाल को। जाल्लाद बोलते हैं आप लोग, हैं? और उसको बुलाया गया है। वो कहता है कि राजन आपकी जो इच्छा वो करो, लेकिन आज तो मैं जीव का वध नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। किसका प्रण है? चांडाल का है। क्योंकि उसने संकल्प लिया है 14 के दिन किसी भी हालत में मैं वध नहीं करूंगा, यह संकल्प है उसका। और राजा कह रहे हैं तुम्हारा संकल्प नहीं चलेगा, जो मैं कह रहा हूं वो करना हो तो करो, नहीं तो तुम्हें भी हाँ तुम्हारे लिए भी वही दंड है जो राजकुमार के लिए। तो उसने कहा चांडाल ने, आप जो करना चाहो एज यू लाइक, किंतु मैं इस प्रण को छोड़ नहीं सकता। मरण सामने है,
और दोनों को ले जा करके वहां पर फेंक दिया गया जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। लेकिन चांडाल ने जीवनो देश जनादेश पालन, इसको बोलते हैं। एक प्रैक्टिकल हाइकू का प्रयोग किया है उसने, चांडाल ने। ये ध्यान रखो, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसका मैं पालन करो, यही मेरा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को उसने पूर्ण कर लिया और उसकी रक्षा हो गई देवों के द्वारा, किंतु राजकुमार की रक्षा नहीं हो गई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि राजा ने जो आज्ञा दी थी कि अष्टानिका पर्व में कोई भी वध नहीं कर सकता, और उसने उल्लंघन किया था। उस उल्लंघन का फल मिल गया उसको, और इसके लिए इसने संकल्प किया था मैं वध नहीं करूंगा, और उसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया, वध नहीं करने की घोषणा की थी, उसका उल्लंघन करके वध किया था और उसका भक्षण किया था उस राजकुमार ने। इसलिए उल्लंघन का फल मिल गया, और इसने संकल्प लिया था, वो संकल्प में अडिग रहा, तो देव आकर के उसकी रक्षा करते हैं। देवावी तस् पनमंती जस धम्मे सया मनो, जिसका निरंतर धर्म में मन है, अन्यत्र नहीं। जस धम्मे सया मनो, धर्म में जिसका मन लगा हुआ है उसकी रक्षा करने के लिए देव भी उतर करके आएंगे हैं। लेकिन क्या भरोसा, रक्षा के लिए आएंगे क्या नहीं आएंगे? तो छोड़ दो फिर संकल्प को। और उसने बरकरार बनाए रखा उस संकल्प को। चांडाल नीच कुलीन था, वो निंदनीय कुल में पैदा हुआ है। इसके उपरांत भी उसने सम्यक को अंगीकार किया है। हाँ, और सम्यक दृष्टि अब नीच गोत्र का बंद नहीं करेगा, भले ही उसका अतीत का वह गोत्र का उदय चल रहा है, यह अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन के सद्भाव में वह उच्च गोत्र का ही बंद कर रहा है। इसको बोलते हैं आप डरते क्यों? अनित्य अनित्य भावना का चिंतन करो। लेकिन चिंतन ऐसा ही होता है, अनित्य भावना चली गई, अशरण भावना आ गई, बस इतना पाठ हो जाता है। बच्चों का जो खेल है वह मनोरंजन जैसा हो रहा है, मनोरंजन ना हो। भीतर से आप चिंतन करिएगा। प्रत्येक पदार्थ जो पर्याय की विवक्षा में नश्वर है, विनाशशील है, तो क्या इसमें भय रखना? वैराग्य उत्पन्न होता है शरीर के चिंतन करने से, और संसार के चिंतन करने से संवेग अर्थात संसार से भीति होती है। इस प्रकार आगम के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक दिन है, इसलिए इसको और क्या अलग से क्या देना। कल आए थे एक सज्जन है, यहीं पर संचालन करते हैं वो, महाराज कल जो है ना शिक्षक दिन है, उसके उपलक्ष्य में आपको बोलना है। तो ठीक है, उपलक्ष्य वो उसी को उपलक्ष्य बना लेंगे। अनुप्रेक्षा को ही हमने उसका उपलक्ष्य बना करके दे दिया है। शिक्षण ठीक लगा? कैसा लगा आपको बताओ? क्योंकि आगम के अनुरूप दिया गया, ये ध्यान रखो। आगम से हट करके यदि शिक्षण देंगे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जहाँ पर भी आप रहते हैं, बच्चों के ऊपर यदि संस्कार डालना चाहो तो धर्म का आधार लेकर के अपने जीवन को धर्ममय बनाओ, और
जो भी आपके पास आता है उसको भी धर्ममय बनाने का पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने बंद मानस्य ममास्ति। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।